हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। जो एपिसोड की स्टार्टिंग है उसमें ही कार्तिक और नायरा जो होते हैं वो एक ही जगह पर होते हैं, जहाँ पर धूमधाम से कीर्ति के बच्चे का जो वेलकम होता है वो हो रहा होता है, क्योंकि ये प्रेग्नेंट है और इसको सभी लोग जो होते हैं वो बधाई दे रहे होते हैं। आज बहुत अच्छा दिन होता है, करवा चौथ का व्रत होता है सभी औरतों का। जितनी भी घर में महिलाएं होती हैं सभी जो है करवा चौथ का व्रत रखती हैं। कार्तिक और नायरा जो होते हैं वो भी एक दूसरे के लिए फास्ट ही रखते हैं। कीर्ति की माँ जो होती हैं उन्हें दुआएं देती हैं। सभी जो होते हैं गाना गा के उनकी नज़र उतार रहे होते हैं और तरह तरह की गिफ्ट्स वगैरह दे रहे होते हैं। कार्तिक जो होते हैं वो नायरा से कहते हैं कि हम दोनों को पता है ना कि बात करनी होगी परिवार वालों से। कीर्ति जो होती है वो ये सब देख रही होती है, वो समझती हैं। खैर, नक्श जो होते हैं वो गले लगा लेते हैं कार्तिक को। उनकी माँ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा उदास होती हैं। स्वर्णा जो होती हैं वो बिल्कुल भी नहीं चाहती हैं कि नायरा उनके आसपास भी रहे। उदास होने लगती हैं कि तभी नायरा जो होती हैं वो उनके पास आ जाती है और कार्तिक नायरा दोनों उनको हग कर लेते हैं। कहते हैं कि अब देखना हमारे परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। उधर आप देखेंगे कीर्ति जो होती हैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, थोड़ी टेंशन ले रही होती हैं कि उन्हें लगता है कि दोनों परिवार फिर से एक हो जाए। वो कहती हैं कि फाइनली दोनों परिवार तो एक हो गए हैं, भले ही इनके अंदर गुस्सा है लेकिन कम से कम एक जगह तो हैं, एक दूसरे की शक्ल तो देख रहे हैं ना। तभी जो नक्श होते हैं वो कहने लगते हैं कि तुम्हें स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अपने बेबी के बारे में ही सोचना है। वो कहती हैं कि बेबी के बारे में कैसे सोच लूँ। उधर आप देखेंगे कार्तिक जो होते हैं वो नायरा के साथ रोमांटिक हो जाते हैं। डाइनिंग टेबल के नीचे ही दोनों जने घुस जाते हैं, वहाँ पर बैठकर ही बातें करने लगते हैं। कार्तिक जो होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं है कि आज तुम कितनी सुंदर लग रही हो। नायरा कहती है कि अच्छा, हम आपको सुंदर लग रहे हैं। लेकिन दादी जो होती है उन्हें शक होता है कि शायद यहाँ पर कार्तिक और नायरा है। जैसे वो वहाँ देखते हैं कि कार्तिक जो होते हैं वो वहाँ से फुर हो जाते हैं और गायब हो जाते हैं। उन्हें कहने लगते हैं कि मुझे अच्छा हुआ कि मैंने दादी को यहाँ पर देख लिया, वरना आज तो मैं बुरा फंस जाता, बात करने से पहले ही ख़त्म हो जाती। उधर नायरा जो होती है पूरे परिवार के साथ ऊपर छत पे चली जाती हैं और जाकर वहाँ पर तैयारियां कर रही होती हैं सारी जो होती हैं पूजा की। जैसे ही चांद निकलने वाला होता है कि तभी नायरा जो होती हैं वो कार्तिक से कह के जाती है कि हम नीचे जा रहे हैं, व्रत खोलने की तैयारी करेंगे। और कहती है अपने पापा से कि पापा हम नीचे जा रहे हैं। उनके पापा जो होते हैं वो सोचने लगते हैं कि शायद बेटी को सबको देखकर थोड़ा दुख होगा, इसलिए वो दूर होना चाहती है। तभी कार्तिक जो होते हैं वो भी कहने लगते हैं कि दादी हमारा फ़ोन जो वो नीचे रह गया। उनकी दादी कहती है कि हाँ हाँ आप अपना फ़ोन लेके आ जाओ, क्योंकि उन्हें भी लग रहा था कि अगर उनका पोता ये सब चीज़ें देखेगा तो उसको अपनी याद आएगी और फिर हर्ट भी होगा। उधर कार्तिक जो होते हैं वो चांद को देख रहे होते हैं छन्नी में और नायरा को देखते हैं। दोनों एक दूसरे का व्रत जो होते हैं खुलवाते हैं और फिर एक दूसरे के पैर वगैरह छूते हैं। उधर ऊपर भी फंक्शन चल रहा होता है। सभी जो होते हैं अपने अपने पतियों की चेहरे को देखती हैं और फिर एक दूसरे के पैर छूती हैं, आशीर्वाद लेती हैं। कि तभी दादी जो होती हैं वो कहती हैं कि चांदनी रात में तुलसी का पौधे के वहाँ पर एक दीवा जलाना है। जैसे ये लोग पौधे पर दीवा जलाने के लिए जाते हैं कि वहाँ पर पहले से ही कार्तिक और नायरा जो होते हैं वो रोमांटिक सीन में प्यार कर रहे होते हैं एक दूसरे को और वहाँ पर बातें करते हैं। कहते हैं कि बस पूजा ख़त्म होने वाली है, अब देखना हम जो है परिवार वालों से फिर से अपनी बात करेंगे। मुझे लगता है कि परिवार वाले जो है वो मान ही जाएंगे। उधर दादी जो होती हैं वो कहती हैं कि जल्दी से जल्दी पूजा करो, क्योंकि रात बहुत हो गई है और सबको खाना भी खाना। जैसे ये लोग दीवा जलाने के लिए जाते हैं कि वहाँ पर सभी परिवार वाले एकदम से नायरा और कार्तिक को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि आओ तुम दोनों अंदर, हम बताते हैं तुम्हें। जाके परिवार में एक एक करके सभी जो होते हैं वो अंदर चले जाते हैं। कार्तिक नायरा स्टार्टिंग में ही सॉरी बोल देते हैं, कहते हैं कि प्लीज़ हमें माफ़ करो। लेकिन परिवार वाले कहाँ सुनते हैं, वो तो अपने तीखी बातों के बांध जो होते हैं वो चलाने लगते हैं। कहते हैं कि तुम क्या सोच रहे हो, ये गुड्डे गुड़िया की खेल है। जब तुम्हारा मन करेगा तुम प्यार करोगे, जब तुम्हारा मन करेगा तुम डिवोर्स करोगे। और जब तुम डिवोर्स करने के लिए सोच ही रहे थे, क्या तुम्हारे मन में जब ये ख्याल नहीं आया कि तुम एक दूसरे के बिना नहीं रह पाओगे। सभी जो होते हैं परिवार वाले नसीहत दे रहे होते हैं, तरह तरह की बातें बना रहे होते हैं। लेकिन कार्तिक नायरा कहते हैं कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। वो कहते हैं कि क्यों नहीं रह सकते तुम एक दूसरे के बिना, जब तुम 2 साल से अलग रहे हो, कि तुम्हें तलाक होने के बाद ही तुम्हें समझ में आया कि तुम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। एपिसोड की कैसे होगी आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। कार्तिक के परिवार वाले जो होते हैं वो कार्तिक को वहाँ से ज़बरदस्ती ले जाते हैं। नायरा का रो रो के बुरा हाल हो रहा होता है। नायरा कहती है कि कोई बात है, तुम टेंशन मत लेना, मैं सभी को मना लूँगी। एपिसोड अच्छे लगे